हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रिजनर्स ऑफ द घोस्टलैंड मूवी की। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए प्रिजनर्स ऑफ द घोस्टलैंड मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बैंक देख पाते हैं। वहां पर एक कैंडी मशीन के पास एक छोटा बच्चा खड़ा था। अब हम बैंक में हीरो और उसके साथी साइको को देखते हैं। वो लोग बैंक लूटने आए थे। हीरो काउंटर पर बैठी लड़की को सारे पैसे देने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो छोटा लड़का साइको के पास आकर उसे कैंडी देने के लिए कहता है। अब साइको ने गन उस छोटे लड़के की ओर रखी हुई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम समूराउन टाउन को देखते हैं। वहां पर सूजी नाम की लड़की थी। गार्ड भी वहां पर था। अब गार्ड वहां से चला जाता है। तब सूजी सीटी बजाती है और तब बर्निस नाम की लड़की अपनी दो फ्रेंड के साथ वहां से निकलती है। वो तीनों समूराउन टाउन से निकलकर एक कार में बैठती है। यहाँ बर्निस की फ्रेंड उसे कहती है कि इस कैद से आजाद होकर हमें बहुत अच्छा लगा। अब बर्निस कार स्टार्ट करती है। कुछ देर बाद बर्निस एक जगह पर सोई हुई थी। उसे याद आता है कि वो लोग कार लेकर निकले थे और रास्ते में उन्हें एक साइन बोर्ड दिखाई दिया था। वही रास्ते में कुछ लोग भी थे। उन लोगों के बीच शैतान भी हाजिर था। अब बर्निस उठती है और वो काफी डरी हुई थी। अब बर्निस उस जगह पर आगे बढ़ने लगती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं फिर से कैद होना नहीं चाहती। और यह था प्रिजनर्स ऑफ द घोस्टलैंड मूवी का इंट्रो सीन। अब समूराउन टाउन में एक फेस्टिवल चल रहा था और वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। अब हम वहां पर हीरो को देख पाते। उसे बांध कर रखा गया था। कुछ गार्ड्स उस पर नजर भी रख रहे थे। अब एक आदमी सबसे कहता है कि गवर्नर आ गए हैं। तो एक आदमी हीरो के लॉक को खोलता है। अब गवर्नर अपने गार्ड और कुछ लड़कियों के साथ वहां पर आते हुए नजर आते। गवर्नर कार से बाहर निकलते। सूजी भी उनके साथ थी। हीरो को भी गवर्नर के सामने लाया जाता है। वहां पर काफी लोग खड़े थे। अब गवर्नर हीरो से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है कि तुम बहादुर हो और तुमने यहाँ पर एक बैंक भी लूटी थी। साथ ही कुछ बच्चों को और उनकी मॉम को भी बेरहमी से मार डाला था। अब गार्ड गवर्नर की तरफ से हीरो को एक सूट देता है। अब हीरो को लगाए गए सारे लॉक भी खोल दिए जाते हैं। अब गवर्नर हीरो से कहता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर यहाँ से भाग गई है, तो तुम्हें उसे किसी भी तरह वापस लाना होगा। अब हीरो वो सूट पहनता है। सूजी भी वहाँ बर्निस का नाम चिल्ला रही थी, तो गार्ड उसे शांत करता है। गवर्नर हीरो से कहता है कि तुम्हें हाईवे पार करके एक जगह पर जाना होगा। वहाँ पर उसे कुछ राक्षस मिलेंगे। सब लोगों का मानना था कि वहाँ पर खतरनाक गोश्त है, पर असल में कोई भी उन लोगों के बारे में नहीं जानता था। गवर्नर हीरो को बर्निस की तस्वीर दिखाता है, जो कि उसकी ग्रैंड डॉटर थी। बर्निस वहाँ चली गई थी और गवर्नर उसे वहां से निकालना चाहता था। अब गवर्नर हीरो को शूट की जीप बंद करने के लिए कहता है और जैसे ही हीरो शूट की जीप बंद करता है तभी शूट में लगाया हुआ डिवाइस एक्टिव हो जाता है। गवर्नर हीरो से कहता है कि शूट में बम लगाए गए हैं, जो कि सेंसर से कनेक्टेड है और हीरो ने वो शूट निकालने की या फिर भागने की कोशिश की तो सेंसर एक्टिव हो जाएंगे और बम फट जाएगा, जिससे हीरो की बॉडी के चिथड़े उड़ जाएंगे। अगर हीरो बर्निस को वापस ले आए तो गवर्नर वो शूट निकाल लेगा और हीरो भी आजाद हो जाएगा। यह सूट के सेंसर को बंद करने की चाबी भी गवर्नर के पास थी। अब हीरो उसके हाथ पर जो डिवाइस था उसके बारे में पूछता है, तो गवर्नर हीरो से कहता है कि बर्निस को ढूंढने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है, जहां बर्निस अपनी आवाज में बताएगी कि वो बर्निस है और फिर वक्त पर हीरो को बर्निस के साथ वहां पर वापस आना होगा। अगर वो टाइम पर नहीं लौटा तो सेंसर एक्टिव हो जाएंगे और सूट में लगाए गए सारे बम फट जाएंगे। अब गवर्नर हीरो को वहां से जाने के लिए कहते। अब हीरो कार लेकर हाईवे क्रॉस करके आगे निकलता है। अब हीरो को आगे एक साइन बोर्ड भी दिखाई देता है। थोड़ा आगे जाने पर हीरो देखता है कि सामने एक बड़ी ट्रक थी और वहां पर कुछ अजीब लोग भी खड़े थे। ट्रक में शैतान भी बैठा हुआ था। उसका चेहरा जला हुआ था और वो काफी डरावना लग रहा था। अब वो लोग तेज रोशनी हीरो की ओर छोड़ते, जिससे हीरो को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो हीरो कार फुल स्पीड में लेकर उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो कार एक जगह टकराई थी और हीरो भी कार से नीचे गिरा हुआ था। हीरो को याद आता है कि वो समूराउन टाउन में गया था और वहां पर काफी लोग फेस्टिवल मना रहे थे। हीरो को वहां पर वो कैंडी वाला लड़का भी दिखाई देता है। अब कुछ लोग घायल हीरो को वहां से लेकर जाते हैं। वो सब बोने थे जिन्हें रैटमैन कहते थे। हीरो उन्हें दूर रहने के लिए कहता है, तो रैटमैन उसे कहते हैं कि हम यहाँ पर सारा कचरा साफ करते हैं। वहां पर एक लड़की भी थी। हीरो से पूछता है कि क्या तुम बर्निस हो, तो वो लड़की कहती है कि मैं बर्निस की फ्रेंड हूँ।
वो सब हीरो को लेकर घोस्टलैंड में आते हैं। वहाँ हीरो के पास एक औरत आती है और वो हीरो का खून चेक करती है। वो सबसे कहती है कि यह आदमी हमें कैद से आज़ाद करेगा। अब सब लोग हीरो के पास आ रहे थे तो वो सबको धुल जाने के लिए कहता है। अब वहाँ पर घोस्टलैंड का लीडर आता है जिसका नाम मिनोस था। वो हीरो से कहता है कि आज तक कोई यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया और जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है उसे घोस्ट खत्म कर देते थे और मरने के बाद वो शख्स भी उनकी घोस्ट आर्मी में चला जाता था। रेडमैन को हीरो कचरे में पड़ा हुआ मिला था तो वो उसे घोस्टलैंड में लेकर आए थे। मिनोज हीरो से पूछता है कि तुम कहाँ से आए, तो वो कहता है कि मैं एक लड़की को लेने आया हूँ जो गलती से वहां पर आ गई थी। अब हीरो सबको बर्निस की तस्वीर दिखाता है। तब एक लड़का हीरो से कहता है कि मैंने इस लड़की को देखा है, तुम्हें पुतलों के पास जाना चाहिए। अब हीरो पुतलों के पास आता है। वो देखता है कि उन पुतलों में लड़कियां थी। अब आखिरी पुतले में उसे बर्निस मिलती है लेकिन बर्निस कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वहाँ एक आदमी हीरो से कहता है कि घोस्ट वहां पर आते हैं और यंग लड़कियों को मारकर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए वो सब पुतलों में बंद करके रखते हैं। अब हीरो बर्निस की ओर देखकर कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मिनोज हीरो से कहता है कि वहां पर आने वाली सभी लड़कियां उम्मीद हार जाती है और उन्हें यकीन हो जाता है कि वो कभी यहाँ से नहीं निकल पाएगी, तो इसी वजह से उनकी बोलने की पावर चली जाती है। अब हीरो बर्निस से कहता है कि मुझे तुम्हारे गवर्नर ग्रैंडफादर ने यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। इतना कहकर हीरो बर्निस को उसकी तस्वीर दिखाता है तो बर्निस उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब हीरो बर्निस को लेकर आगे बढ़ने लगता है। हीरो वहाँ रेडमैन से फ्यूल मांगता है तो रेडमैन उसे फ्यूल देता है और अब हीरो फ्यूल लेकर बर्निस को साथ लेकर वहाँ से आगे निकलने लगता है। हीरो अपनी कार के पास आकर उसमें फ्यूल डालता है। अब हीरो बर्निस के शरीर से वह पुतले का लेयर हटाता है। हीरो को डिवाइस में बर्निस की आवाज डालने के लिए कहा जाता है तो हीरो बर्निस के पास आकर उसे अपना नाम बोलने के लिए कहता है पर बर्निस कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तब हीरो के शूट में लगाया गया एक बॉम्ब फटता है जिससे हीरो घायल हो जाता है। वो नीचे गिर कर बेहोश हो जाता है। अब हीरो को याद आता है कि वो अपने फ्रेंड साइको के साथ समुराउन टाउन में आया था। दोनों हथियारों के साथ बैंक में एंटर हुए थे जहां पर दोनों ने चोरी की थी। वहीं पर एक बच्चे ने साइको को कैंडी ऑफर की थी पर साइको उस बच्चे को मारने वाला था। तब हीरो उसे रोक लेता है और वहां पर गोली मिस हो जाती है जिससे कैंडी मशीन टूट जाता है। हीरो भी साइको को शांत रहने के लिए कहता है लेकिन साइको काफी गुस्से में था तो वो वहां पर गार्ड्स को मारने लगा था। आखिर में साइको उस कैंडी वाले छोटे बच्चे को भी मार देता है। यह देखकर हीरो साइको पर हमला करता है और दोनों लड़ते हुए बैंक से बाहर आ जाते हैं। वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी। अब साइको वहां से भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उस पर गोली चलाती है और उस दौरान गोली एक लड़की के पैर में लगती है। वही उस लड़की की मॉम उस गोलीबारी में मारी जाती है। अब पुलिस ने साइको को पकड़ लिया था। एक आदमी भी उस लड़की के पास आता है और उस लड़की के सिर पर अपना हाथ रखता है और वो लड़की बर्निस ही थी। हीरो उठकर बर्निस के पास आता है और उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसी की वजह से बर्निस को गोली लगी थी और उसकी मॉम भी मारी गई थी। अब वहां पर अचानक से धुआं उड़ने लगता है और वहां पर सभी घोस्ट आ जाते। वो शैतान भी वहीं पर था। वो सब हीरो पर हमला करते और जब वो हीरो का शूट खींचने लगते तब फिर से एक बॉम्ब फटता है जिससे हीरो के हाथ पर चोट लगती है। यह सब शैतान भी देख रहा था और वो वहां से गायब हो जाता है। हीरो भी नीचे गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। अब हीरो को एक सपना आता है जिसमें वो घोस्टलैंड के लोगों के साथ खड़ा था। वहां पर एक औरत उन्हें घोस्टलैंड के बारे में बताती है। कुछ समय पहले उस जगह पर एक केमिकल फैक्ट्री हुआ करती थी और वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए जाते थे। वहां पर एक दिन एक कंसाइनमेंट भेजा जाने वाला था लेकिन वहां पर कैदी ले जा रही एक बस से कंसाइनमेंट वाली ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वहां पर जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था और वहां लगी आग में सब लोग जलकर मारे गए थे। वहां मारे गए सभी लोग घोस्ट बन चुके थे और वो वहां से किसी को भी वापस नहीं जाने देते थे और वहां पर अगर गलती से भी कोई चला जाता था तो वो लौटकर वापस नहीं आता था। वो भी एक घोस्ट बनकर उनके पास रह जाता था। अब हीरो उन्हें वहां से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है तो वो औरत हीरो से कहती है कि तुम एक नेक इरादे से यहाँ पर आए हो और तुम एक लड़की को बचाना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो सबको बचा सकते हो। अब हम देखते हैं कि हीरो का डिवाइस बजने लगा था और वो फटने वाला था। तभी बर्निस वहां आकर कहती है कि मैं बर्निस हूँ और डिवाइस उसकी आवाज पहचान लेता है जिससे डिवाइस स्टॉप हो जाता है। यहाँ बर्निस को होश आ चुका था और उसकी आवाज भी वापस आ गई थी।
दूसरी तरफ समुरान टाउन में गवर्नर के आदमी एक लड़की को लेकर आते हैं जो कि बर्निस के साथ वहां से भागी थी। गवर्नर अपने गार्ड को बुलाता है तो गार्ड उस लड़की को रेड फ्लावर देता है। असल में गार्ड वहां पर सभी लड़कियों का ख्याल रखता था और लड़कियां भी गार्ड को अपना भाई मानती थी। अब गार्ड अपनी स्वॉर्ड निकालता है और गवर्नर के ऑर्डर को मानते हुए वो उस लड़की को मार देता है। अब बर्निस भी घोस्ट लैंड में आती है। बर्निस विनोद से कहती है कि वो घोस्ट अचानक से हमारे सामने आ गए थे और हीरो भी वहां पर मारा गया है। तब विनोद कहता है कि घोस्टलैंड से बाहर निकल पाना नामुमकिन है, लेकिन तभी उन्हें वहां पर हीरो दिखाई देता है। वो आगे बढ़ रहा था और सब लोग उसे देखकर हैरान थे। बर्निस भी हीरो के पास आती है। हीरो कहता है कि मैंने सबको अपने सपने में देखा था। दूसरी तरफ हम समुराउन टाउन में गार्ड को देखते हैं। वहां एक लड़की उसे कहती है कि गवर्नर ने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि अगर तुम उनके लिए काम करोगे तो वो तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन गवर्नर ने अब भी तुम्हें वो अपना गुलाम बनाकर ही रखा है। वो लड़की गार्ड से कहती है कि अब तुम्हें गवर्नर की गुलामी नहीं करनी चाहिए। अब नेक्स्ट डे हीरो बर्निस के पास आता है और उसे कहता है कि अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। हीरो वहाँ से गड़ी के पास आता है। हीरो सबसे कहता है कि नेक्स्ट डे हम यहाँ से निकल जाएंगे। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तब बर्निस वहाँ आकर सबसे कहती है कि हमें साथ मिलकर उन घोस्ट का मुकाबला करना होगा, वरना एक एक करके सभी लोग वहाँ पर कैद हो जाएंगे। हीरो भी कहता है कि जो आना चाहता है वो हमारे साथ आ सकता है। अब हीरो रेटमैन के पास आता है और कहता है कि मुझे कुछ सामान की जरूरत होगी। अब सब लोग वहां पर सामान देखने लगते हैं। रेटमैन वहां हीरो को एक हेलमेट भी देता है। वही रेटमैन हीरो के लिए एक वेपन भी बनाता है। यह सब देखकर वहां एक बूढ़ा आदमी हंसते हुए सबसे कहता है कि हीरो के पागलपन में सब लोग मारे जाएंगे। अब हीरो ने अपने डैमेज हुए हाथ पर एक लोहे की चीज लगा ली थी जो कि एक हथियार बन चुका था। अब दूसरे दिन हीरो बर्निस और कुछ लोगों के साथ वहां से निकलता है। वो सब घोस्टलैंड से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर धुआं उड़ने लगता है और उन्हें वहां पर घोस्ट और शैतान दिखाई देता है। वो शैतान अपना डरावना चेहरा हीरो को दिखाता है और उसे पहचानने के लिए कहता है। हीरो उस चेहरे को पहचान लेता है। असल में वो उसका साथी साइको था। साइको हीरो के पास आता है। तब हीरो को याद आता है कि उस जगह पर कैदियों से भरी एक बस कंसाइनमेंट ले जा रही ट्रक से टकराई थी और कैदियों के साथ साइको भी उस बस में था और वो भी ब्लास्ट में जलकर मारा गया था। आखिर में वो भी घोस्ट बन चुका था। साइको हीरो से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे और इसी वजह से मैं मारा गया। हीरो साइको से माफी मांगता है और कहता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त थे और काफी एंजॉय करते थे, लेकिन तुम बदलने लगे थे और बिना वजह लोगों को मारने लगे थे और हीरो किसी बेगुनाह की जान लेना नहीं चाहता था। हीरो सबको आजाद करने में साइको की मदद लेना चाहता था। साइको भी हीरो की मदद करने के लिए रेडी था। साइको हीरो से कहता है कि गवर्नर एक बुरा आदमी है और अगर हीरो ने उसे मार दिया तो वो सबको आजाद कर देगा। अब साइको अपनी गाड़ी के पास आता है और अपने हाथ दिखाता है। वहां पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जो कि सब लोग देख रहे थे। दूसरी तरफ समुराउन टाउन में भी सब लोग हीरो और बर्निस का इंतजार कर रहे थे। गवर्नर सबसे कहता है कि यहाँ पर मेरी वजह से ही शांति है और मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। अब वहां पर हीरो भी बर्निस को लेकर आता है। सब लोग उन्हें घेर लेते। गवर्नर भी बर्निस के पास आकर उसे हक करता है। असल में गवर्नर वहां सभी लड़कियों को धंधे पर लगाता था और उनका फायदा भी उठाता था। अब हीरो ने बर्निस को वहां लाकर अपना वादा पूरा कर लिया था, तो वो गवर्नर से अपने शूट पर लगाई गई डिवाइस की चाबी मांगता है, पर गवर्नर चाबी देने से मना कर देता है। तब हीरो बर्निस को पकड़ लेता है। गवर्नर भी गार्ड को वहां पर बुलाता है, लेकिन उसी वक्त सूजी एक मशीन गन से वहां पर गवर्नर के आदमियों पर गोलियां चलाने लगती है। एक आदमी सूजी को रोकने के लिए उस पर गोली चलाता है, जिससे सूजी भी घायल हो जाती है। वही गवर्नर के कुछ आदमी हीरो को घेर लेते और वो लोग बर्निस पर गोली चलाते। गोली बर्निस के हाथ पर लगती है। हीरो भी वहां आकर गवर्नर के आदमियों से मुकाबला करता है। यहाँ हीरो एक एक करके गवर्नर के आदमियों को मारने लगा था। सूजी भी जिंदा थी और यह सब देखकर वो खुश हो जाती है। बर्निस भी घायल सूजी को लेकर वहां से भागने लगती है। तब गवर्नर के आदमी भी उनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन राइट टाइम पर वहां पर गार्ड आकर सब लोगों पर हमला करता है और उन्हें मारने लगता है और उस दौरान बर्निस सूजी को लेकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हीरो भी रेटमैन द्वारा बनाए गए हथियार को निकालता है और उससे सब लोगों को मारने लगता है। हीरो ने अपने टूटे हुए हाथ पर एक धारदार स्वॉर्ड लगा ली थी। वही बर्निस भी सूजी को एक सेफ जगह छुपाकर हीरो की मदद करने आती है। गवर्नर के आदमी बर्निस पर हमला करते हैं, पर वो उनसे मुकाबला करते हुए उन्हें मारने लगती है।
दूसरी तरफ हीरो के सामने गार्ड आता है और यहाँ पर दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है, लेकिन गार्ड ज्यादा ताकतवर था और वो हीरो पर भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ गवर्नर भी वहां से भाग रहा था और वहां पर कैद की गई लड़कियां गवर्नर का सामान लेकर भाग जाती है। वही हीरो और गार्ड अपनी स्वॉर्ड नीचे रखते हैं, जो कि पीस का निशान था। पर यहाँ पर गार्ड चालाकी से स्वॉर्ड उठाकर हीरो पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो भी तैयार था और वो नीचे झुक जाता है। वो नीचे पड़ी स्वॉर्ड उठाकर गार्ड पर वार करता है, जिससे गार्ड घायल होकर वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ गवर्नर भी सूजी के पास आता है और उससे माफी मांगता है, पर सूजी चालाकी से गवर्नर से चाबी ले लेती है। बर्निस भी वहां आकर गवर्नर को गन पॉइंट पर रखकर उसे सूजी से दूर जाने के लिए कहती है। तब गवर्नर उसे गालियां देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे जैसी कई लड़कियां यहाँ पर लेकर आऊंगा। यह बर्निस को याद आता है कि बचपन में गवर्नर ने ही उसे संभाला था, पर बाद में गवर्नर ने उसका फायदा भी उठाया था। आखिर में बर्निस गवर्नर पर गोली चलाकर उसे मार देती है और यह देखकर सूजी खुश हो जाती है। अब हीरो वहां आकर सूजी से शूट पर लगाए गए डिवाइस की चाबी लेता है और उससे डिवाइस को डीएक्टिव करता है। अब एक लड़की भी भागते हुए घोस्टलैंड में आती है और सबको बताती है कि हीरो ने गवर्नर को मार दिया है और अब सब लोग आजाद है। यह सुनकर घोस्टलैंड के सभी लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ समुद्रन टाउन में सूजी, हीरो और बर्निस बैठे हुए थे। यहाँ पर सब लोग आजाद थे और उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं थी। अब हीरो सूजी और बर्निस को लेकर वहां से आगे बढ़ने लगता है और बस यहीं पर प्रिजनर ऑफ द घोस्टलैंड मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई प्रिजनर्स ऑफ द घोस्टलैंड मूवी को IMDb पर 4.8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 53% स्कोर मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।